हेलो नमस्कार दोस्तों, जितने भी भाई बंधु हमारे वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए ये टॉपिक जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे तो जितने भी टॉपिक करवा रहा हूँ सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी दिल्ली पुलिस के बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं उनमें से आपने देखा होगा कि पंचवर्षीय योजना और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री है और जो उद्देश्य है उससे क्वेश्चन आपके देखने को मिला है इकोनॉमिक्स से। तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो अभी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैंने इसको लाया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना होता क्या है? तो पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना होती है जो देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। हमारे जो देश की जो अर्थव्यवस्था थी आजादी के बाद बहुत खराब हो चुकी थी, तो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए देश के अंदर प्लानिंग कमीशन को बिठाया गया, योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग के स्थापित होने के बाद 1950 में आपका योजना आयोग स्थापित हो गया था। योजना आयोग के स्थापित होने के बाद हमने देखा कि 1951 में पहली बार 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अब तक 12 पंचवर्षीय योजना हो चुका था। 12वीं पंचवर्षीय योजना को बदल करके नीति 12वीं के बाद जो नीति आयोग शुरू हो गया था। ठीक है, अब तक कितने पंचवर्षीय योजना? 12। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि अब तक कितने पंचवर्षीय योजना हो चुके हैं, तो 12 पंचवर्षीय योजना हुए थे। 12वें के बाद जो है पंचवर्षीय योजना की जगह जो है नीति आयोग ने ले लिया। नीति आयोग की स्थापना 1915 में हुई थी। इसके अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी थे। ठीक है, नीति आयोग का उद्देश्य सेम पंचवर्षीय योजना के तहत रखा गया था। पंचवर्षीय योजना के तहत हमने देखा कि देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हम देखते हैं। अब देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच शुरू हुई थी। 1951 से 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डॉमर के नाम जानते हैं। हेराल्ड मॉडल, ठीक, हेराल्ड डॉमर मॉडल के नाम जानते हैं। कई बार एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इस योजना को किस मॉडल के नाम जानते हैं, तो यहाँ पे इसको आप याद रखेंगे। फिर पूछा गया था कि इस पंचवर्षीय योजना के आधार में उद्देश्य क्या था, तो कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना। इसी योजना के तहत हमने देखा भाखड़ा नांगल डैम को बनाया गया था। भाखड़ा नांगल डैम सतलुज नदी बना हुआ है। ये कहां पे? पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। इस समय की जीडीपी से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इस समय जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रही थी, तो 3.6%। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। अगला आपका है दूसरी पंचवर्षीय योजना। 1956 से 1961 के बीच शुरू हुई थी। इस पंचवर्षीय योजना को पीसी महलनोबिस, प्रोफेसर महलनोबिस से, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनाया गया। इसे हम महलनोबिस योजना भी कहते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योग को आगे बढ़ाना। इसी योजना के तहत हमारे देश के अंदर बड़े बड़े आयरन इस्पात उद्योग आए थे, लोह इस्पात उद्योग आए थे, जिनमें राउरकेला, बोकारो, भिलाई, टाटा, ये सब आए थे। दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की सहायता से यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, राउरकेला, इसके अलावा टाटा जो है आपका रशिया सोवियत संघ से लेकर हमारे यहाँ पे बनाया गया और हम एक आधारभूत संरचना में मजबूत हो गए थे। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की उद्देश्य, पढ़ लिख के कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाना, दूसरे को उद्योग में आगे बढ़ाना। तो इस योजना को कहते हैं हम पीसी महलनोबिस योजना। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उद्योग को आगे बढ़ाना। इस टाइम के प्रधानमंत्री, अब कई बार पूछा गया कि पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहली पंचवर्षीय योजना के समय और दूसरी और तीसरी के समय आपके प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। क्योंकि आपको पता होगा कि 28 मई 1964 को नेहरू जी की डेथ हो गई थी। मृत्यु के बाद नए प्रधानमंत्री आ गए थे। तो हमने देखा कि लगातार 3 चुनाव में मोदी जो नेहरू जी थे आपके प्रधानमंत्री रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके इस समय की जीडीपी दर कितनी रही है, तो 4.1%। तीसरी पंचवर्षीय योजना, यह पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच चली थी। इस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहते हैं। दिल्ली पुलिस में शायद 16 नवंबर के पेपर में क्वेश्चन आया था, गाडगिल योजना। ये कहते हैं इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर देश को बनाना। देश को आत्मनिर्भर बनाना मतलब आत्मनिर्भर के आधार पर खुद से चीजों को लाना, आगे बढ़ाना। इस टाइम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। बाद में नेहरू जी के मरने के बाद शास्त्री जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे।
शास्त्री जी की मृत्यु भी हो गई थी आपका 11 जनवरी 1966 को। 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु हुई कहां थी? तो एक पहले प्रधानमंत्री देश के जिसकी मृत्यु हमारे देश से बाहर हुआ, तो हुआ कहां था आपका? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहां पे हुआ था। हुआ क्या था? तो हमने देखा कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में समझौते के लिए, ताशकंद समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद बुलाया गया और उसी बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ और 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कहां पर हुई है? आपके इंडिया से बाहर हुई है। ठीक है, शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनने से पहले एक रेल मिनिस्टर थे। शास्त्री जी ने रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, जब रेल हादसा हुआ था। शास्त्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री जो किसान रूप में भी काम करते थे, किसानों के उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। अब आते हैं योजना अवकाश। ये भी पूछा गया है कि योजना अवकाश कब से कब तक रही थी? तो 1969 से 66 से 1969 के बीच। इस समय प्रधानमंत्री हमारे इंदिरा गांधी जी थी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे मर गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। अब योजना अवकाश होता क्या है? तो 1966 से 1969 के बीच कोई भी पंचवर्षीय योजना हेल्प नहीं हुआ था, क्योंकि इस टाइम पे युद्ध के कारण देश की स्थिति थोड़ी गड़बड़ा गई थी और दो ऐसे प्राइम मिनिस्टर की मौत हो गई जो काफी होनहार थे देश के। ठीक है, नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच। इस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इस योजना के उद्देश्य था स्थिरता के साथ साथ आत्मनिर्भर को आगे बढ़ाना। ये पॉइंट भी पूछा गया है, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर को आगे बढ़ाना। इसी योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसी योजना के दौरान हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी बार 1971-72 का युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर के। इस टाइम की जीडीपी दर कितनी थी? 3.3%। ये आपको ध्यान रखना है। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के तहत आया था? आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। अवधि क्या थी इसकी? 1969 से 74 तक रही थी। ठीक है, 74 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक थी। इस टाइम इंदिरा गांधी देश में थी, क्योंकि 75 में आपातकाल लगा था, 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था 352 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को लोग नापसंद करने लगे, जिस कारण से 1978 में चुनाव हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस टाइम को लाया था आपके इंदिरा गांधी ने योजना को, और मोरारजी देसाई भी इस टाइम पे रहे थे। कृषि को प्राथमिकता दी गई इस योजना के तहत, और इसे रोलिंग प्लान भी कहा था। ये याद रखना आपका, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। इसमें गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भर को प्राप्त करना, फैमिली प्लानिंग की शुरुआत, नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में, ये ध्यान रखना, और जीडीपी वृद्धि दर इसमें रही थी 5.7। इस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, क्योंकि 1984 में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और वैन सिंह द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। इसके बाद इनका बेटा 1985 में चुनाव होता है, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और राजीव गांधी जी अभी तक के इलेक्शन में 415 सीट लेने वाला अकेला व्यक्ति था ये। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी तमिलनाडु में 1989 में। ठीक, नेक्स्ट, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में। इस टाइम पे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक, इसका उद्देश्य मानव विकास को आगे बढ़ाना। इस योजना के तहत भारत में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी को लाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना? आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसी के तहत एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लाया गया था। इस योजना के तहत मानव विकास को आगे बढ़ाना, और जीडीपी दर रही थी वृद्धि कितनी? 6.8%। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से सन 2002 के बीच। तो इस टाइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इसी टाइम हम देखते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य न्याय समानता के साथ विकास को आगे बढ़ाना। जीडीपी वृद्धि रही थी 5.6, और इसी में हम देखते हैं कि इसी के टाइम में 1999 में आपका कारगिल युद्ध होता है,
भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और भारत जो है अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी टाइम में करते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि रही है 2002 से 7 तक। प्रधानमंत्री रहे थे आपके मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे वो कांग्रेस प्लस यूपीए का गठबंधन था। यह गठबंधन सन 2004 से लेकर के 2009 तक रहा था, 14 तक सॉरी 2004 से लेकर के 2014 तक मनमोहन सिंह और यूपीए गठबंधन। यूपीए अध्यक्ष कौन थे? सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह हमारे कठपुतली प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह 1990 में बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ये वित्त मंत्री थे जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक भी किया था जब देश में अकाल पड़ा था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर थे। इसमें प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने की बात की थी, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने की बात इस योजना के तहत की गई थी। नेक्स्ट आपका 11वीं और 12वीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। इस योजना को लाने में सी रंगराजन का हाथ था। तेज समावेशी विकास इस योजना का उद्देश्य था। ये ध्यान रखना है, इन दोनों पॉइंटों को गौर करना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना ये सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली थी, याद रखना है। इसका उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर देने लोगों को, गैर कृषि क्षेत्र में, कृषि के अलावा अन्य क्षेत्र में। 0.3 वर्ष के बच्चों में कुपोषण के जो शिकार थे उनको दूर करना। 2017 तक गांव में बिजली की व्यवस्था करना, हर एक गांव में पेयजल की व्यवस्था, हर घर नल की व्यवस्था करना और 90% परिवार को बैंकिंग की सेवा देना जनधन योजना के तहत। इस टाइम पे प्रधानमंत्री थे हमारे नरेंद्र मोदी थे, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, मोदी साहब, ठीक है। इसी योजना के तहत हमने देखा कि अंतिम पंचवर्षीय योजना और इसके जगह पर ले आया नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। इसके अध्यक्ष थे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी। आज अध्यक्ष इसके हैं सुमन केबेरी जी हैं। तो इन सबको आपको ध्यान में रख करके याद करना है। एक बार मैं रिवर्स कर देता हूं, आप लोग देख लेंगे चीजों को। ठीक है, ये सारी पंचवर्षीय योजना है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आपको याद हो जाएगा और आराम से एग्जाम में नंबर ले लें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।